वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केश प्रतिज्ञा के बारे में। तो आपने आचार्य चाणक्य के बारे में भी सुना होगा और महाभारत की द्रौपदी के बारे में भी सुना होगा। तो द्रौपदी ने जो है प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुशासन का वध नहीं हो जाता तब तक वो अपने बाल जो है वो खुले रखेंगी। और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो अखंड भारत नहीं बना देते, जब तक वो धनानंद को सत्ता से नहीं हटा देते, तब तक जो है वो अपने शिखा में जो है गांठ नहीं लगाएंगे। तो ये दो प्रतिज्ञाएं जो हैं एक उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण जो है इतिहास में हमें मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि केश प्रतिज्ञा यानी बालों के ऊपर जो है प्रतिज्ञा क्यों ली जाती है। तो ये इसलिए ली जाती है क्योंकि बाल जो है मनुष्य की एक ऐसी चीज़ है जिस पर उसका ध्यान रोज जाता है, और अगर उसमें आपने कुछ बदलाव कर दिया है तो दूसरे का ध्यान भी रोज जाता है। तो ये जब ध्यान आपका जाएगा और दूसरे का जाएगा तो क्या होता है कि आपको अपनी प्रतिज्ञा जो है वो बार बार जो है याद आती है, और इसके कारण जो है क्या होता है कि आप जो है अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो है और ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। अब जैसे कि आचार्य चाणक्य को हम देखें तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं अखंड भारत नहीं बना लेता तब तक जो है मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। तो उनके समय में जो है ब्राह्मणों के लिए जो है शिखा सबसे कीमती चीज़ हुआ करती थी, और यहाँ अगर आपको बाल खुले दिखेंगे तो आपका ध्यान भी जाएगा और दूसरे का भी ध्यान जाएगा। तो दूसरा जब पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है तो आपको फिर अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाएगी। तो आप जो है फिर से जो है उस काम को करने के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। वैसा ही अगर हम द्रौपदी का देखें तो इन्होंने भी प्रतिज्ञा जो है बालों पर जो है कुछ सोच समझ के ही ली थी। वो जानती थी कि पांडवों में विशेषकर युधिष्ठिर जो है बहुत ज़्यादा उदार हैं। उनसे अगर कोई माफ़ी मांगने आए, कितना भी बड़ा अपराध किया हो, वो माफ़ कर देंगे। तो ये केश जो है उन्होंने इसीलिए खुले रखने की प्रतिज्ञा ली ताकि जब भी पांडव उनको देखें तो वो लज्जित हों, जो उन्होंने किया है द्यूत क्रीड़ा में उस पर जो है वो लज्जित हों, और साथ में जो कुछ हुआ वहाँ पर उसको देख के उनका जो क्रोध की अग्नि है वो वापस जो है प्रज्वलित हो जाए, वो जो है आग जो है उनके अंदर भड़कती जाए। तो जब जब पांडव देखेंगे तो उनको वो कृत्य याद आएगा, वो कृत्य याद आएगा तो उनकी गुस्सा और ज़्यादा भड़केगी, और गुस्सा भड़केगी तो यानी वो प्रतिशोध लेने के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ बालों से तात्पर्य हमारा ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आपका ध्यान जाता हो, दूसरे का ध्यान जाता हो, और जो आपको जो है डेली जो है रिमाइंड कर दे कि आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है, ताकि आप जो है उसके लिए जो है फिर से जो है तन मन धन से जो है जुट जाए। तो अधिकतर लोग जो हैं आजकल मोटिवेशन वीडियो बहुत देखते हैं, और देखने के बाद उनमें जो है कुछ देर के लिए जो है बड़ा जोश आ जाता है, कुछ दिन कुछ घंटे जो है बड़े जोश के साथ काम करेंगे, धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा और फिर कुछ दिनों में पूरा भूल जाते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या है, और ऐसी समस्या आज के समय में सबके साथ है क्योंकि इंटरनेट के कारण, फ़ोन के कारण डिस्ट्रैक्शन हम सबके जीवन में हद से ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको करना है, कोई बड़ा काम आपको करना है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी केश प्रतिज्ञा ले लीजिए। अपने बालों को जो है कुछ ऐसा कर दीजिए, उजाड़ दीजिए कि आपका ध्यान भी जाए, दूसरा आपको देखे तो उसका भी ध्यान जाए, और आप जो है इसके कारण जो है उसी काम में लग जाएं कि। और ये चीज़ जो है मैंने खुद भी की है, स्पेशली जब मैं अपनी हिंदी वाली किताब लिख रहा था तो बार बार जो है मैं दूसरे काम में लग जाता, फोकस नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने भी जो है जब इसके बारे में पढ़ा और अपना सर मुंडवा लिया और उस काम में डेडिकेटेड होके जो है लग गया, तो वो पूरा मेरा जो है काफ़ी तेज़ी से हो गया, जो कि सालों से टल रहा था। तो ऐसा कुछ जो है आप भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।